अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां नैनीताल में स्थित प्रसिद्ध कैंची धाम के स्थापना दिवस पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर साल की तरह इस साल भी इस मेले का धूमधाम से आगाज हुआ। इस साल यहां श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली। कैंची धाम में भारत समेत पूरी दुनिया से 2 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कोई हनुमान का अवतार मानता है। अंदर जब मैं पूजा कर रहा था तो आंसू रुक नहीं रहे थे। इतना मैं करीब 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कोई सारे कष्ट हर लेने वाला बाबा कहता है। यहाँ आने के बाद एक अलौकिक अनुभूति जो शक्ति होती है वो महसूस हुई मुझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बाबा के दरबार में जितना सुकून और जितना शांति है और जो एक अनुभूति जो शक्ति की जो हो रही है वो आज तक मुझे कहीं भी महसूस नहीं हुई है। और कोई भरोसा करता है कि मांगी गई मुराद यहाँ पूरी हो जाती है। बहुत श्रद्धा है, जितनी हम आ रहे हैं करीब 8-10 सालों से आ रहे हैं लगातार। चाहे आम भक्त हो या सेलिब्रिटी श्रद्धालु, हर कोई नीम करौरी बाबा के चमत्कार को नमस्कार करता है। भक्तों के सैलाब पर एक नजर डालिए। पहाड़ों के इस घुमावदार रास्ते पर भक्ति की सीधी राह पर चलते भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले से कैंची धाम में नीम करौरी बाबा के विग्रह के दर्शन के लिए ये भीड़ उमड़ी हुई है। कैंची धाम में पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, लेकिन आज तो भक्ति की लहरें हिलोरे ले रही है, क्योंकि नैनीताल से करीब 20 किलोमीटर दूर कैंची धाम में बाबा नीम करौरी के हाथों निर्मित इस मंदिर का 60वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। नैनीताल से भयाली और भूमियाधार तक कैंची धाम के श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। 12 किलोमीटर के दायरे में बाबा के भक्तों का तांता है। देखिए, जाम इस कदर है, ना ऊपर से वाहन आ रहे हैं ना नीचे से जा सकते हैं। बिल्कुल ठस गया है ये ट्रैफिक। बिल्कुल एक तरीके से ये कहें कि देखिए, गाड़ी आने वाली भी और जाने वाली भी इस तरीके से फंसा हुआ है कि इसे खुलने में बहुत टाइम लगेगा। और गूगल पे भी जो लोग आना चाह रहे हैं वो अगर ये खबर देख रहे हैं तो देख लें कि अभी आज कैंची धाम पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जाम ये नीचे तक बढ़ता ही चला जाएगा। कैंची धाम में इस वक्त तिल रखने की भी जगह नहीं है। बाबा की भक्ति में भाव विभोर भक्तों का समूह पूरी दुनिया से आया हुआ है, लेकिन ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? नीम करौरी बाबा के भक्त स्वयं इसे बता रहे हैं। यहाँ तक आने और जाने में करीब 2000 रुपए का खर्चा आता है और मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं थे। और इतनी देर में हमारे बाबा जी का भक्त आता है मेरी दुकान पे, कहता है तुझे वहाँ कैंची धाम चलना है। मैं कैसे चलूँगा, मेरी सामर्थ्य नहीं है। बोले चिंता मत कर, बाबा व्यवस्था बनाएंगे, क्योंकि मेरी जेब में तो 10 रुपए भी नहीं थे। पर बाबा जी ने कृपा की, हमारी टिकट भी बना दी, आने की व्यवस्था भी कर दी, यहाँ रुकने की भी व्यवस्था कर दी। तमाम कष्टों को सहते हुए भक्त अपने कष्टों के निवारण के लिए बाबा के दरबार में उनके विग्रह की एक झलक के लिए पहुंचे हुए हैं। हर साल 15 जून को कैंची धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस बार भी अगले 2 दिन यानी 17 जून तक श्रद्धालुओं की ऐसी ही कतार लगी रहेगी। स्थापना दिवस के मौके पर भक्तों को मालपुए का प्रसाद दिया जाता है। ये परंपरा बाबा के समय से ही चली आ रही है। नीम करौरी के बाबा के चमत्कार के किस्से बहुत हैं, लेकिन कहा जाता है कि बाबा स्वयं हनुमान जी के अवतार थे। इसीलिए कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हनुमान चालीसा का पाठ इस भक्ति मार्ग में एक जरिया और नजरिया दोनों बन जाता है। 1961 में बाबा पहली बार कैंची धाम आए थे और 1964 में यहाँ पहले मंदिर की स्थापना की थी। 1973 में बाबा ने भौतिक शरीर का त्याग किया था। बाबा नीम करौरी हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे, इसीलिए कैंची धाम में कंबल बाबा की भक्ति का प्रतीक बन गया है। भक्त बाबा के विग्रह के पास कंबल भी भेंट करते रहे हैं। बाबा नीम करौरी की जीवन शैली बेहद साधारण थी। वो अपना पाँव कभी किसी को छूने नहीं देते थे, बल्कि बाबा अपने भक्तों को हनुमान जी में श्रद्धा व्यक्त करने को कहते थे। भक्त बताते हैं कि उन्हें कई सिद्धियां हासिल थी, जैसे एक ही समय में 2 स्थानों पर मौजूद रहना और सिर्फ उंगली के संपर्क से भक्त को समाधि में लीन कर देना।
कहते हैं बाबा लीलाओं के माध्यम से भक्तों की मुरादें पूरी किया करते थे, इसीलिए भक्त उन्हें आज भी चमत्कारी बाबा कहते हैं। उनके भक्तों की लंबी फहरिस्त में तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। इनमें एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग, जानी मानी हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली शामिल हैं। कोहली ने पिछले साल अपनी पत्नी अनुष्का के साथ मंदिर आकर बाबा के विग्रह का दर्शन किया था। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी के लेखक माइकल मॉरिट्ज ने भी जॉब्स के ऊपर नीम क्रोरी बाबा के प्रभाव का जिक्र किया है। हालांकि 1974 में जॉब्स के भारत दौरे से पहले ही बाबा ने देह त्याग दिया था, लेकिन कहते हैं कि एप्पल की स्थापना से पहले बाबा की शिक्षा ने ही स्टीव जॉब्स को भ्रांतियों और मायूसी के बीच रास्ता दिखाया था। बरसों बाद जॉब्स ने मार्क जकरबर्ग को भी नीम क्रोरी बाबा के चमत्कार के बारे में बताया था, जिससे प्रभावित होकर साल 2008 में जकरबर्ग खुद कैंची धाम की यात्रा पर आए थे। उस वक्त जकरबर्ग फेसबुक की शुरुआती चुनौतियों का सामना कर रहे थे, लेकिन उसके बाद तो उन्होंने इतिहास ही रच दिया। भक्तों के लिए बाबा नीम क्रोरी सिर्फ चमत्कारों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि उम्मीद और प्रेरणा का एक पावन नाम है। आप कैंची धाम में श्रद्धालुओं की इस कतार को देखकर बखूबी समझ सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।